मॉर्निंग मॉम। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी के बाद आज पहला दिन है तुम्हारा इस घर में। जाओ जाके रूम में आराम करो, मैं नाश्ता रेडी होने से तुम्हें बुला लूंगी। नहीं मॉम, अपने घर में भी मैं इतनी सुबह ही उठती थी और मॉम को नाश्ता बनाने में हेल्प करती थी। आप दीजिए, मैं सबके लिए आज ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम नई नबीली दुल्हन हो, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मॉम, शादी के टाइम पे आप मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई है इस घर में, तो अपनी बेटी को तो ब्रेकफास्ट बनाने दे सकती हो ना। हाँ पर बेटा कोई परवाह नहीं, आप जाके सोफे पर बैठिए, मैं और रोज मिलकर ब्रेकफास्ट बना लूंगी। क्यों ननद जी, मेरी हेल्प करोगी ना? हाँ बिल्कुल, माँ भाभी ठीक कह रही है, आप जाइए, मैं और भाभी मिलकर आज ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, बनाओ पर ध्यान से, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। ओके मॉम। सो ननद जी, तुम पहले ये बताओ कि नाश्ते में सबको क्या क्या पसंद है? मम्मी को पोहा, पापा को आलू के पराठे, और मैं तो सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स ही खाती हूँ। ओह ओके, और उनको क्या पसंद है? किसको? अरे उनको किसको भाभी, नाम तो बताओ। तुम्हारे भाई की बात कर रही हो? ओ भाई की पसंद के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे भाभी आप भाई को जाके ही पूछ लो ना कि उनको खाने में क्या पसंद है, पर वो तो अभी भी सो रहा है। क्या बात है भाभी, भाई अभी भी सो रहा है? क्यों, रात को सोने नहीं दिया क्या? तुम भी ना चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये चाय बन गई है, मैं सबको चाय देकर आती हूँ, तब तक तुम ये रोटी सेक दो प्लीज। ओके। अरे ये तो अब तक सो रहा है, इन्हें उठाओ कैसे? अजी सुनते हो? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाएगा। हे मिस्टर उठ जाइए। नहीं नहीं, ये तो और भी बुरा है। नवाबजादे उठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये बोलने से गुस्सा कर सकती है। उफ, अब क्या करूँ, कैसे उठाऊं इन्हें? हाँ एक काम करती हूँ, गर्म चाय में इनकी उंगली डुबा देती हूँ, उठ जाएगी। ये बोल के जिमिन सच में सुगा की एक उंगली चाय में डुबा देती है। आउच, ये क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? क्या? ओह सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि कल मेरी शादी हुई है, सॉरी। कितना अजीब है, लोग शादी के बाद कैसे भूल सकती है? इट्स ओके, ये लीजिए आपकी चाय। नहीं चाहिए, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती। ओह ओके, वैसे आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता हमेशा बाहर करता हूँ। ये बोल के सुगा वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने। ये इतना खड़ूस क्यों है? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इस तरह से बात करती है क्या? चलो कोई बात नहीं। ये बोल के जिमिन सुगा के लिए कबर्ड से कपड़ा निकाल के सोफे पे रख देती है और वहाँ से किचन में चली जाती है। मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे अरे रुक जा, आज ऑफिस क्यों जा रहा है? शादी हुई है तेरी कल, एक दिन की छुट्टी लेके बहू के साथ कुछ वक्त बिता। वो एक्चुअली ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जाना पड़ेगा। जो भी जरूरी काम है वो आज तेरे डैड संभाल लेंगे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तू आज बहू को लेके कहीं पर घूम कर आ, किसी और दिन ले जाऊंगा, आज ऑफिस जाना जरूरी है। सुगा मॉम जाने दीजिए, शायद कुछ जरूरी काम ही होगी, कोई बात नहीं। तेरा कुछ नहीं हो सकता, जा तू ऑफिस ही जा। ये बोल के योंजुन वहाँ से चली जाती है। ओके सो बाय। सुनिए, आपके लिए मैंने सोफे पे कपड़े निकल कर रख दी थी, आप वो क्यों नहीं पहने? क्योंकि मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है इसलिए। ये बोल के सुगा चला जाता है और सुगा की इस तरह की बिहेवियर देख के जिमिन की थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाती है। ये भला क्या बात हुई? कोई अपनी नई नई शादी के बाद इतनी देर तक ऑफिस में रहता है क्या? या फिर ये सुबह की तरफ फिर से भूल गया कि इनकी एक प्यारी सी लड़की के साथ अभी अभी शादी हुई है, जो इनका इंतजार कर रही है यहाँ घर पर बैठ के। एक कॉल करूँ क्या? नहीं नहीं, अगर गुस्सा होके डांट दिया तो? उफ, क्या हुआ? आप कब आए? अभी अभी। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा आप आ गए हो तो फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। ओह अच्छा, पहले तो इतना लेट करके ऑफिस से आया है, ऊपर से बाहर खाना भी खा लिया। ये नहीं सोचा कि मेरी बेबी खाना खाया होगा या नहीं मेरे इंतजार के चक्कर में। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं कुछ भी तो नहीं। ओह वैसे तुमने डिनर किया? नहीं, आपके इंतजार में ही थी, आप आएंगे तो साथ में करेंगे। ओह अच्छा सुनो, तुम्हें आज के बाद मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम खा लेना, और तुम्हें कोई भी चीज करनी हो तो तुम कर सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद सुगा फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आके वो सोफा ठीक कर रहा था सोने के लिए। आप क्या आज भी सोफे पे सोएंगे? एक्चुअली मुझे बेड शेयर करके नींद नहीं आता है, तुम बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। ये सुन के जिमिन गुस्सा हो जाती है और सुगा के ऊपर एक पिलो और एक ब्लैंकेट उड़ा कर फेंकती है। एक काम कीजिए, आप सोफे पे नहीं फ्लोर पर सो जाइए, यहाँ आपको और भी अच्छी नींद आएगी। उसके बाद जिमिन सारी लाइट वाइट ऑफ करके सो जाती है।
सुगा बेटा, आज तो संडे है ना, ऑफिस की भी छुट्टी है, तो आज बहू को ले जाके कहीं घूम कर आ। मॉम वो आज कोई बहाना नहीं, मैं बहू को बोलता हूँ तैयार होने के लिए और तू आज उसे लेकर घूमने जाएगा बस। तो इस बार सुगा और कोई बहाना नहीं मार पाया, जिसके वजह से सुगा को जिमिन को लेके बाहर जाना ही पड़ा। सुगा जिमिन को बाहर घुमाने ले तो जाता है पर उससे ज्यादा बात नहीं करता और ना ही उसकी तरफ ज्यादा देखता है। ये पार्क काफी ज्यादा अच्छा है ना? आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप शायद इस शादी से खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मुझसे इतना नाराज से क्यों रहते हो? सुगा इस सवाल का जवाब जिमिन को नहीं देता है और जिमिन से अपनी नजरें चुरा के चुपचाप खड़ा रहता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है? वो मेरा एक दोस्त आया है बाहर से, मुझे उससे मिलने जाना है। तुम एक काम करो, सामने एक कैफे है, वहाँ जाकर बैठो। मैं रोज को कॉल कर कर कह देता हूँ, वो आके तुम्हें घर ले जाएगा। अरे सुनिए तो। सुगा जिमिन की बात ना सुन के ही चला जाता है और ये सब देख के जिमिन बहुत हर्ट हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर रोज आती है जिमिन को लेने। वो वहाँ जाके देखती है जिमिन बहुत उदास होके बैठी हुई है। भाभी, अरे रोज आ गई तुम। भाभी क्या हुआ है आपको? आपको देख के लग रहा है आप बहुत अपसेट हो। आप रो रही थी क्या? अरे नहीं रोज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे मत छुपाओ भाभी, मैं जानती हूँ आप भाई की वजह से उदास होना। मुझे एक बात बताओ रोज, तुम्हारे भाई क्या पहले से ही इतनी रूठ है ये शादी के बाद से? क्या बताओ भाभी, अब आपसे क्या छुपाना। आप जानते हो भाई पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो हमारे घर में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे, उनसे ज्यादा मस्ती तो घर में कोई भी नहीं करता था। पर जब से क्या बताओ? एक्चुअली भाभी 2 साल पहले भाई की एक लड़की के साथ रिलेशन था। भाई उस लड़की से बहुत प्यार करते थे पर वो लड़की भैया को धोखा दिया और किसी और लड़के के साथ शादी कर ली। तब से भाई ऐसा गुमसुम सा हो गया है, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती है, हर वक्त ऐसे गुस्से में रहते हैं। उन्हें मानो प्यार से नफरत सा ही हो गया है। ओह तो ये बात है। हाँ, मेरे भाई तो एकदम रोबोट हो गया है, कोई फीलिंग्स ही नहीं काम करता अब उनके अंदर। अब तो ऊपर वाला ही जानता है मेरा भाई पहले जैसा कब होगा। चिंता मत करो ननन जी, तुम्हारे भाई जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। क्या सच में? मुझे लगता है भाभी आप कुछ करने वाले हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद दोनों ननन भाभी एक एक कप कॉफी पी के वहाँ से घर चली जाती है। रात को जब सुगा घर लौटता है तब उसके पापा उसको वर्क रूम में बुलाता है। डैड आपने बुलाया? हाँ ये ले पैरिस की टिकट। पैरिस की टिकट? पर किस लिए? किस लिए मतलब? नई शादी हुई है, तेरी बहू को लेकर हनीमून पर नहीं जाएगा? तो ऑफिस की चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। तो बस बहू को लेकर आराम से जा और मजे कर, मुझे नहीं जाना कहीं भी। ये टिकट कैंसिल कर दीजिए। अरे पर क्यों? देखिए डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर किया। अब आप लोग मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं इस शादी को खुशी खुशी निभाऊं। ये बोल के सुगा गुस्से में फिर से घर से बाहर चला जाता है। सुनिए, मुझे एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, सो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो सकती है। ठीक है, पर इतनी रात को? हाँ वो सडनली प्लान हो गई है। ओह ठीक है, तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड रोहन वो मुझे लेने आएगा। ओके तो मुझे लेट हो रही है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। रोहन? ये रोहन कौन है? जिमिन के जाने के बाद सुगा सोच में पड़ जाता है कि जिमिन किस रोहन के साथ मूवी देखने गई है। सुगा इसके बारे में सोचते सोचते सारी रात गुजार देता है। सुबह होने के बाद सुगा का आंख लग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके जब नींद खुली तब वो पूरा रूम जिमिन को ढूंढने लगता है, पर जिमिन रूम में नहीं थी। जिमिन को रूम में नहीं देख के सुगा को लगा कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई, जिसके वजह से वो गुस्से वाले मुंह बना के रूम से बाहर निकला। सुगा रूम से बाहर आके ही देखता है जिमिन किचन में खड़ी हुई काम कर रही है। मैं पूछ सकता हूँ तुम सारी रात घर के बाहर रह के क्या कर रहे थे? और मैंने तुम्हें इतना सारा कॉल लगाया पर तुमने एक भी नहीं उठाया, क्यों? अरे आपको क्या मेरी चिंता हो रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे ही किसी अनजान लड़के के साथ पूरी रात बाहर नहीं रह सकती। अरे सुगा क्या हुआ? तुम मेरी बहू को इस तरह से डांट क्यों रहा है? आपकी बहू से ही पूछ लो कि वो कल सारी रात कहाँ थी। कहाँ थी मतलब? बहू तो कल मेरे साथ थी। क्या? हाँ भाई, कल भाभी, मैं और मम्मी ने मिलकर सारी रात बहुत मजे की, एक साथ मूवी देखा, बहुत सारी बातें की और फिर सो गई। इसका मतलब तुम? चलो छोड़ो, मैं नहाने जा रहा हूँ। सुगा के जाने के बाद वो तीनों मिलकर बहुत हंसने लगे। अरे भाभी, आपकी मस्ती ने तो भैया का हवा ही टाइट कर दिया। ओ मेरा बेचारा लाडला बेटा, इसकी शक्ल देख के ही पता चलता है कि कितना परेशान हो गया था, पर इसको चिढ़ाने में भी बहुत मजा आया। वो तो है। अच्छा अब ये सब छोड़िए और टेबल पर जाके बैठिए, मैं नाश्ता बना के आती हूँ। थोड़ी देर के बाद सभी जब नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहाँ पर सुगा भी आता है। आज नाश्ते में क्या है? क्या बात है भाई, आज आप सबके साथ ब्रेकफास्ट करने आई हो? आज सूरज कहाँ से उठी है, जरा देखो तो। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रही है। सुगा और हमारे साथ खाने के टेबल में, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सुगा तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे कहीं बुखार तो नहीं आया है? आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? एक्चुअली आज मुझे बहुत भूख लग रहा था, इस
इसलिए आ गया। और वैसे भी घर का खाना बाहर के खाने से ज्यादा सेहतमंद होता है। ये सुन के घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सुगा कभी भी घर पर ब्रेकफास्ट नहीं करता था, पर आज उसको अचानक से क्या हो गया है। उप्स, सॉरी, लेकिन आज आपको ब्रेकफास्ट बाहर ही करना होगा। क्यों? क्योंकि आप तो ब्रेकफास्ट बाहर करते हो, जिसकी वजह से आपके हिस्से की ब्रेकफास्ट नहीं बनाया गया। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर से कर लूंगा। ओके। अच्छा, तो मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। ये बोल के सुगा रूम में चला जाता है और जिमिन भी किसी काम से रूम में जाती है। जिमिन, बोलिए, तुमने आज मेरे लिए कबर्ड से कपड़ा निकाल कर नहीं रखा? नहीं। पर क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को मेरी निकाली हुई कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है, सो उनको जो पसंद आता है वो खुद निकाल के पहन ले, मुझे और भी काम है। ये बोल के जिमिन रूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद सुगा भी तैयार होके ऑफिस चला जाता है। नॉक 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 नॉक, कम इन। सर, लंच का टाइम हो गया है, हम सब सामने वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आप कहे तो आपके लिए वहाँ से खाना भिजवा दूँ? नहीं, मुझे आज भूख नहीं है, तुम जाओ। ओके सर। नॉक 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 नॉक, फिर से कौन है? कम इन। सर, आपके लिए घर से खाना और ये जैकेट भिजवाया है। क्या? अच्छा लाओ, इधर दो। सुगा लंच बॉक्स को हाथ में लेके उसे खोलता है। लंच बॉक्स में खाने के साथ एक चिट भी थी। सुनिए, काम को थोड़ा सा साइड में रख के ये खाना खा लेना। और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आते वक्त ये जैकेट पहनना मत भूलना, वरना सर्दी लग जाएगी। ये चिट पर के सुगा थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और जिमिन के हाथ से बनाई हुई खाना पूरा खा के फिर से काम करने लगता है। आती हो? अरे आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो आज मेरा काम में मन काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए। काम जल्दी खत्म हुआ तो क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद फिर से बाहर जाएंगे अपने दोस्तों से मिलने। हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं, पर मुझे लगा तुम बड़बड़ाते हुए कुछ बोल रही थी। खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, मेरे दो खास दोस्त आने वाले हैं आज घर पर तुमसे मिलने के लिए, तो तुम उन दोनों के लिए खाने में कुछ बढ़िया सा बना सकते हो। क्या बात है, आज ये बाहर नहीं जाएंगे बल्कि इनके दोस्तों को घर पर ही बुला लिया। वाह, क्या सोच रही हो? अगर तुम्हें ऐतराज है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो लोग कब आएंगे? 8 बजे तक आ जाएंगे। ओह, तो मैं अभी जाके तैयारियां कर लेती हूँ। जिमिन, आज ऑफिस में लंच और जैकेट भिजवाने के लिए थैंक यू। आपकी पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज थी, सो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोल के जिमिन किचन में चली जाती है और सुगा कंफ्यूज होकर वहाँ पर खड़ा रहता है। मुझे इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज समझ नहीं आता, पहला तो मैट और दूसरा लड़कियों की मन की बात। ये कहती कुछ और है और करती कुछ और। उफ। सुगा अपने आप से ये बोल के रूम में चला जाता है। अरे सुगा मेरे भाई, कैसा है तू? कितने दिनों के बाद मिले। अरे जंगकुक मेरे भाई, मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना। सुगा, तूने तेरी शादी पर हमें क्यों नहीं बुलाया? ये बहुत गलत बात है। वो एक्चुअली शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था, जिसके लिए किसी को इनवाइट नहीं कर पाया। ओ, चल कोई बात नहीं। वैसे हम तेरी शादी पर नहीं आ पाए, पर तुझे हमारी शादी पर जरूर आना है। क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? कांग्रेचुलेशंस यार, मुझे कॉलेज के टाइम से ही पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो तो है ही, यार से प्यार और प्यार से लाइफ पार्टनर। हाँ, वैसे सुगा भाभी कहाँ है? बुला ना उसे। हाँ, वो आती ही होंगी। हाय। ओह हाय भाभी जी। अब समझा मैं कि सुगा ने हमें शादी पर इनवाइट क्यों नहीं किया। क्यों? अरे भाभी जी इतनी प्यारी है, कहीं इन्हें कोई उठा कर ले जाता तो। हाँ, तुम ना हर जगह पर फ्लर्ट करते हो, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। ओह नो, कहाँ फंस गया? अरे बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी। आप दोनों लड़ते हुए बहुत क्यूट लग रही हो। वो तो हम है ही। हाँ, अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? ये बोल के जिमिन उन दोनों के लिए चाय सर्व करने जाती है कि तब भी जिमिन के हाथ में गरम चाय गिर के उसका थोड़ा सा हाथ जल जाती है। आउच! अरे संभाल के, क्या कर रहे हो? दिखाओ जरा, ज्यादा लगी तो नहीं है ना? रोज जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। अरे थोड़ा सा ही जला है, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। चुप रहो और बैठो यहाँ पर। उसके बाद सुगा जिमिन को अपने पास बैठा के उसके हाथ में आराम से क्रीम लगा देता है। ओहो ओहो, वैसे मुझे लगता था कि हम ही सबसे ज्यादा स्वीट और केयरिंग कपल है, पर जरा इन्हें भी तो देखो, ये तो हमसे भी ज्यादा परफेक्ट कपल है। हाँ, इन्हें देख के लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बना है। हाँ, हैशटैग मेड फॉर ईच अदर। ये बात सुन के वो दोनों शर्मा जाता है और फटाक से एक दूसरे से दूर होके बैठ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतनी दूर दूर होके क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़, चल पहले डिनर कर लेते हैं। उसके बाद वो चारों खाना पीना खा के एक साथ गपशप करते रहे। सुगा मेरे भाई, बहुत गपशप हो गया, अब हमें उठना चाहिए। क्या यार, थोड़ी देर और रुक जा, इतने दिनों के बाद तो आया है। नहीं यार, बहुत रात हो चुका है, फिर कभी आऊंगा टाइम निकल के। चलो ठीक है। हाँ
अरे एक मिनट, ये ले, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार। अरे पहले खोल के तो देख। सुगा गिफ्ट खोल के देखता है, उसमें 2 गोल्ड से बना हुआ हार्ट शेप का लॉकेट था जो आधा आधा हिस्सों में था। जॉन्गकुक और ते जिमिन और सुगा को वो लॉकेट पहना देती है और उन दोनों को करीब ले जाके वो लॉकेट एक साथ जोड़ देता है। वाह जॉन्गकुक देखो, 2 अधूरा दिल एक साथ जोड़ के कितनी प्यारी लग रही है। हाँ यार, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इस दिल की तरह तुम दोनों का दिल भी हमेशा जुड़ा रहे। ये सुन के सुगा और जिमिन एक दूसरे के आंखों में देखता है और खुश हो जाता है। तभी ते उसकी फोन से उन दोनों का एक पिक्चर क्लिक करता है। जॉन्गकुक देखो ये पिक्चर कितनी अच्छी आई है। ते की बोल उठने से उन दोनों का ध्यान भटकता है और वो फिर से दूर दूर होके खड़ा हो जाता है। बेबी अब चलो चलते हैं, देर हो रहा है। हाँ हाँ चलो। जॉन्गकुक ते रुक जा, मैं तुझे नीचे तक छोड़ आता हूँ। उसके बाद सुगा जॉन्गकुक और ते को नीचे तक छोड़ने जाता है। ते जाते जाते सुगा और जिमिन के फोन में वो पिक्चर सेंड कर देती है। वो दोनों वो पिक्चर देख के मुस्कुराता है और तब भी वो दोनों वो पिक्चर अपने वॉलपेपर में सेट कर देती है। उसके बाद देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब होते रहते हैं। सुगा भी फिर से पहले जैसा हो जाता है, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ। जिमिन बेटा सुन। मॉम बोलिए ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू किस लिए मॉम? मेरे बेटे को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए। तूने मेरे बेटे की जिंदगी में आके फिर से उसकी जिंदगी में रोशनी भर दिया। मेरा बेटा अब हंसने लगा है, सबके साथ अच्छे से बात करने लगा है। बेटा तू इस घर में आते ही ये घर फिर से फूलों जैसा खिल उठा। इसके लिए मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मॉम शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और मेरी परिवार की खुशी के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं वही करूँगी, क्योंकि मेरी परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है। जिमिन कहाँ हो, जरा इधर आना। आती हूँ। मॉम सुबह बुला रही है, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। अच्छा जा बेटा। क्या हुआ, बुला क्यों रहे थे? जान वो मेरा ब्लैक शर्ट नहीं मिल रहा है, शायद टेरेस पर होगा, जरा ले आओ ना। टेरेस पर क्यों होगा? आज तो टेरेस पे कोई कपड़ा सूखने नहीं दिया था। तुमने अच्छे से देखा क्या? शायद कबर्ड में ही होगी। अच्छा रुको मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, कबर्ड पे नहीं है और पूरे रूम में भी नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। तुम टेरेस पर जाके देखो ना, वहाँ पर ही होगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। सुगा के कहने से जिमिन शर्ट ढूंढने टेरेस पर चली जाती है और वो वहाँ जाके देखता है पूरा टेरेस बहुत खूबसूरत से सजा हुआ है। ये देख के जिमिन पूरा सरप्राइज हो जाती है। सो माय डियर वाइफी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब तुमने किया? बिल्कुल, पर क्यों? क्यों मतलब आज वैलेंटाइंस डे है और हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी। ओह मेरे खरुस्पति, तो आपको ये याद था। सुगा क्या करता है, जिमिन के पास जाके उसे एक किस करता है और उसे जोरों से हक करके रखता है। माय डियर ब्यूटीफुल वाइफ, आपका पति अब खरूस नहीं बल्कि रोमांटिक पति बन चुका है, समझे? अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ ये तो अच्छी बात है। जिमिन थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। तुम्हारी वजह से मैं फिर से प्यार करने लगा हूँ। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मुझे प्यार का असली मतलब ही नहीं पता चलता था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय हबी। हमेशा मेरे पास ऐसे ही रहोगी ना, मरते दम तक। उसके बाद सुगा जिमिन को और एक किस करने जा रहा था कि तब भी जिमिन बेहोश हो जाती है। ये देख के सुगा बहुत डर गया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर पे बुलाता है। मॉम जिमिन को क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अंदर जाके देखूं क्या? शांत हो जा बेटा, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं ना, बहू को कुछ नहीं होगी। हाँ पर इतना वक्त क्यों लग रहा है, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ये बोल के सुगा रूम के अंदर जाने ही लगता है कि उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर क्या हुआ मेरे वाइफ को, वो ठीक तो है ना? आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ पर होगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आपकी वाइफ बहुत जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या? यस शी इज प्रेग्नेंट। क्या मेरी बहू प्रेग्नेंट है? इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं दादा और मैं तो बुआ बनने वाली हूँ। ओह आई एम सो एक्साइटेड, कांग्रेचुलेशंस भाई। सभी ये न्यूज सुन के बहुत खुश हो जाता है और सुगा शौक हो के वहाँ पर ही खड़ा रहता है। अरे सुगा कहाँ खो गया तू? अरे पहली बार बाप बनने वाला है इसलिए शॉक्ड हो गया है तुम्हारा बेटा। ये सच है क्या या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? रोज सुगा के हाथ में एक जोरों से पिंच करती है। आउच। अब यकीन हुआ भाई कि ये सच है? हाँ। अब क्या यहीं पर ही खड़ा रहेगा या फिर बहू के पास भी जाएगा? सुगा क्या करता है, दौड़ के जिमिन के पास जाता है और उसे जाके जोरों से हक कर लेता है। जिमिन डॉक्टर ने क्या बोला तुमने सुना? जी मिस्टर सुगा, आप पापा बनने वाले हो। आई एम प्रेग्नेंट। एक बार फिर से बोलो ना। सुगा तुम पापा बनने वाले हो। और एक बार। अरे और कितनी बार बोलूं तुम पापा बनने वाले हो? और मैं मम्मी, मैं तुम्हें
तुम्हें बता नहीं सकता जिमिन कि मैं आज कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच हमारी पहली एनिवर्सरी पे मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं भी सुगा। ये हमारी प्यार की पहली निशानी है जो हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। अब हम बहुत जल्द ही 2 से 3 हो जाएंगे सुगा। मेरे होने वाले बच्चे की मम्मी आई लव यू। आई लव यू टू मेरे होने वाले बच्चे की पापा। उसके बाद सुगा जिमिन के फोरहेड पे एक किस करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराता रहता है।